नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साक्षी स्टडी सेंटर। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित को सॉल्व कराते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान है तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है। तो छोटे कोण के सामने भुजा भाई कैसी होती है? छोटी होगी। योग का तत्समक अवयव है तो तत्समक अवयव जो है 0 होगा। 5x वाई स्क्वायर में x का गुणांक बताइए। तो x का गुणांक जो है 5y होगा, क्योंकि x के अलावा यहाँ पर क्या है भाई? ये 5x वाई स्क्वायर है। x के अलावा जो पद होते हैं वही हम लिख देते हैं, वही गुणांक में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या है भाई? अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। माइनस के वन से किया जाएगा भाई। परिमेय संख्या में कौन सी बड़ी है? तो देखते हैं, ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, लेकिन इसका माइनस हटा दोगे तो ये धनात्मक हो जाएगी। ये संख्या बड़ी है भाई, ये संख्या हमारी बड़ी होगी, यही संख्या बड़ी होगी हमारी। देखते हैं ये वाली, यही संख्या हमारी बड़ी है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित करें। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए। एक घन मीटर को है, एक घन मीटर यानी मीटर क्यूब को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो एक मीटर में कितने होते हैं भाई? 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ऐसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 100 का घन यानी कि 6 आ जाएगा। दस पे पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। लग गया सवाल। आगे देखते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काट 5 सेंटीमीटर वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? मान लीजिए पहला जो आपका वर्ग है बड़ा है, जिसकी है 25 सेंटीमीटर। इसमें छोटे छोटे से आपको वर्ग काटने हैं जिसकी भुजा 5-5 सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा उसका 25 × 25, छोटे वाले हो जाएगा 5 × 5। कट कर दिया, आंसर आ गया 25। कहानी ख़त्म। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसी निम्नलिखित आंकड़ों में टेली चिन्ह लगाकर सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10 कर दीजिए। टेली चिन्ह बारंबारता आप डाल दीजिए। ये आप लिख दीजिए, चलो बारंबारता। 0 से 10 कितने हैं? 6 हैं। 5 6 8 8 5 13 5 8 यानी कि 6 हैं। तो टेली चिन्ह यहाँ पर लगेगा भाई। सॉरी, एक सेकेंड भाई, क्या हुआ? इस सवाल को देखते हैं भाई। इसमें टेली चिन्ह लगाकर सॉल्व करना है। तो वर्ग अंतराल ऊपर लिख लीजिए, वर्ग अंतराल 0 से 10 मान लीजिए। यहाँ पर टेली चिन्ह लिख दीजिए और यहाँ पर बारंबारता, ये हो जाएगी बारंबारता। ये टेली चिन्ह हो जाएगा, टेली चिन्ह। ये वर्ग अंतराल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि इसमें 6 हैं। तो 6 के लिए टेली चिन्ह क्या होगा भाई? 1 2 3 4 1 5 और 1 6 हो गया। 6 लिख दो। 10 से 20 कितने हैं? 13 13 2 ये तो भाई 2 लिख दो। ये आप 2 लिख दो, बस लग गया सवाल। आगे देखते हैं। व्यंजक को सॉल्व करना है। तो भाई
5 में से 7 गया माइनस की 2x स्क्वायर। 7 3 10, 10 में से 2 गया 8 ही तो बचेगा भाई। फिर 8 में से 6 गया प्लस के 2 और जो माइनस के 10 लिख दो। लग गया भाई सवाल। परिमेय संख्या की परिभाषा। पर में कोई भी पूर्णांक को P/Q के रूप में ले सकते हैं, बट Q का मान जो है भाई मेरे 0 ना हो। लग गया सवाल। ये वाला सवाल देखो, ये भी कॉमन ले लीजिए तो A4 माइनस के B4 आएगा। A4 B4 को कैसे ले सकते हैं? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का वर्ग। अब यहाँ पर हम बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं तो ए बी ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर B स्क्वायर। इसको एक बार जोड़ दो, घटा दो। ए बी A प्लस B A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख गया। यही आंसर आ गया भाई। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का 3A बराबर 18 कट कर दिया 6A बराबर 6 आ गया। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 A स्क्वायर, यानी कि √3/4 भुजा स्क्वायर 6 का वर्ग यानी शतरंज 36 न चौक 36 यानी कि 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान सवाल। आगे हम देखते हैं। मान लो माना भिन्न x/x + 1, क्योंकि हर उसका एक अधिक है। अब प्रश्न कह रहा है इनके दोनों में से एक घटा दो तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगी। सॉल्व कर लो। x - 1/x बराबर 1/2 हो गई। कैसे गुणा कर दो। 2x - 1 बराबर x इधर ले आओगे, x बराबर और यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि 2x 2 × 2 - 2 कैंची गुणा x तो हो जाएगा 1 x इधर आ गया बराबर 2, तो भिन्न हो जाएगी 2/x + 1 था ना तो 3। यही आंसर आ गया। आगे हम देखते हैं। इन दोनों का वर्ग कर दो तो x² 1/x स्क्वायर बराबर 3 × 9 और हेन पर जब वर्ग करोगे तो 2 बचेंगे। इधर पहुँचेंगे 9 में से 2 गए बराबर 7 लग गया। आगे देखते हैं अगला ये सवाल देखते हैं 15वां। काफ़ी आसान सवाल है। एक घनाभ की लंबाई L बराबर क्या हो जाएगी भाई 0.8 मीटर सेंटीमीटर मीटर में लिख दो। B बराबर हो जाएगा 0.4 मीटर और H बराबर हो जाएगा 1.2 मीटर या फिर 1.2। बस LBH का गुणा लगा के मान निकाल लेंगे। 0.8 गुणे 0.4 गुणे 1.2 सॉल्व कर देंगे तो 0.384 मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। लग गया सवाल। आगे देखते हैं मध्यिका में देखते हैं। पहले 4 लिख देते हैं, फिर लिखते हैं 5, फिर लिखते हैं हम 7, फिर लिखते हैं 9, फिर लिखते हैं 10, फिर लिखते हैं 11, फिर आ गया 12, फिर आ गया 15, फिर आ गया 16। पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो बीच वाला पद कौन सा है? 10 है। यही इसका आंसर आ गया। सवाल लग गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो हमारा लास्ट सवाल है भाई। अभी और हैं 2 तो देखिए भाई इसमें देखो त्रिभुज ABC PQR में AB बराबर PR के है, BC बराबर PQ के है और AC बराबर QR के है, यानी कि तीनों साइडें बराबर हैं। इसलिए S की सर्वांशकता से ये सवाल सर्वांग सम होगा। देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट सवाल। एक
5 मीटर 2 मीटर आयताकार LBH लगा दीजिए। LBH L का मान कितना है? LBH कुछ करने ही नहीं है। 5 गुणे 2 गुणे भाई 1.5 5 दूनी 10 बराबर 15 बचा। 15 मीटर क्यूब हो गया। अब इसे लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा कर देंगे, बस सवाल लग गया। इतना सवाल था। ये हमारा पेपर था। ये सॉल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य हमें बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मात्र 10-11 मिनट का ये वीडियो है, इतनी जल्दी सवाल लग गए, यानी बहुत ईजी पेपर था। थैंक यू।